Hello students, Anand sir here and the next question in the chapter rectification of error. तो बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है. I have written the 3 transactions. So okay भाई, let's start. तो रूल तो मालूम ना बेटा, रूल क्या भाई, जो सही है करेक्ट है उसको लिख देने का. हाँ, राइट डाउन रिकॉर्ड वॉट एवर द करेक्ट इज एंड रिवर्स वॉट एवर द रॉन्ग इज. करेक्ट को लिखो, इनकरेक्ट को रिवर्स कर दो बेटा, बस. तो वही पन्ने पे अपना रेक्टिफिकेशन. ओके, तो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का फिर एंट्री ट्रांजैक्शन नंबर 1. पर इस क्वेश्चन में क्या है, ट्रांजैक्शंस नहीं दिए हुए, जर्नल एंट्रीज दे हैव गिवन. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज की. अब ये जो जर्नल एंट्रीज लिखी हुई है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, और वो जो मिस्टेक है उसे हमें करेक्ट करना. सही है बेटा. तो जो 4th नंबर का क्वेश्चन था वो कौन सा था, उसमें ट्रांजैक्शन थे और हमने एंट्री लगाई. और इसमें क्या है बेटा, जर्नल एंट्रीज आर ऑलरेडी गिवन, बट इन दिस जर्नल एंट्रीज देयर आर सम मिस्टेक्स and we have to correct these mistakes. Correct. तो देखो भाई, सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या लिखा है भाई, किशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. किशन को डेबिट किया है, कैश को क्रेडिट किया. अब नरेशन पढ़ते, बीइंग सैलरी पेड टू किशन. तो ये जो जर्नल एंट्री पास की है वो किसकी है भाई, सैलरी की. अब स्टूडेंट्स लोग आप बताओ बेटा कि जो सैलरी पे करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है. देखो, सैलरी क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है. तो हम क्या एंट्री करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट. और सैलरी पे करते हैं तो क्या होता है, मनी गोस आउट, सो कैश गई, तो टू कैश. तो बेसिकली दिस इज द करेक्ट एंट्री. और ये क्वेश्चन वालों ने कौन सी एंट्री बनाई, देख भाई, ये किशन लिखा, लिखना क्या चाहिए, सैलरी चाहिए. ये कैश, ये भी कैश. यानी मिस्टेक कहाँ है भाई, मिस्टेक किशन में है. कैश तो क्रेडिट होना था और उन्होंने भी किया, यानी कैश में कोई मिस्टेक नहीं है. तो मिस्टेक क्या हुई भाई, सैलरी डेबिट करनी है. सैलरी क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है. तो सैलरी को डेबिट करना है, बट इन प्लेस ऑफ सैलरी दे डेबिटेड द किशन. तो अब बताइए करना क्या, सैलरी को डेबिट करना है तो सैलरी को डेबिट कर. किशन को डेबिट किया है वो रॉन्ग है, जो रॉन्ग है उसको क्या करना है, रिवर्स करना. ये जो किशन डेबिट है उसको क्या करना पड़ेगा. तो जर्नल एंट्री क्या बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू किशन अकाउंट क्रेडिट. तो स्टूडेंट लोग फंडा समझ में भाई, कहां से हमने मिस्टेक को कैच किया, नरेशन से. बीइंग सैलरी पेड टू किशन, किशन को सैलरी पे की है तो सैलरी पेड, सो सैलरी इज द एक्सपेंस. एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड. तो हम एंट्री लगाए थे क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट, और मनी गोज आउट तो कैश
क्रेडिट। अब देखते हैं मिस्टेक क्या हुई। कैश क्रेडिट होना था, हुआ। सैलरी डेबिट होना था, नहीं हुआ। कौन डेबिट हुआ? किशन। तो किशन गलत डेबिट हुआ, तो गलत हुआ, उसको रिवर्स करो। रिवर्स यानी डेबिट को तो सैलरी डेबिट नहीं हुई, जो नहीं हुआ उसे कर दो। तो सैलरी डेबिट टू किशन अकाउंट क्रेडिट। तो फंडा क्लियर। अब देखो वो बोले रेंट पे, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू किशन अकाउंट क्रेडिट। वो बोले इंश्योरेंस प्रीमियम पे, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू किशन अकाउंट क्रेडिट। सही है बेटा। बेसिकली एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। उन्होंने एक्सपेंस को डेबिट नहीं किया, इन इट्स प्लेस दे डेबिटेड द नेम ऑफ द पर्सन। तो एक्सपेंस सैलरी, सो सैलरी डेबिटेड एंड किशन डेबिटेड इज द रॉन्ग, तो दैट विल बी द क्रेडिट। तो जनरल एंट्री समझ में बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू किशन अकाउंट रुपीज आर द सेम, दैट 7,000। तो लिखे भाई नंबर 1, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट रुपीज से दैट द 7,000। 2, किशन को रॉन्ग डेबिट किया है, तो डेबिट वाले को रिवर्स करो यानी क्रेडिट। तो 2 किशन सही है भाई। नरेशन क्या लिखना भाई? रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ सैलरी पेड टू किशन। सही है बेटा, वो आप लिखोगे भाई। जो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा हुआ है कि रेक्टिफिकेशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन में जो भी नेम लिखा हो वो यहाँ लिखने का, क्वेश्चन में जो भी डेट लिखी हो वो यहाँ लिखनी। सही है बेटा। तो एंट्री 1 सोल्ड। बात समझ में भाई? क्या पे हुआ है? सैलरी, तो सैलरी को करो डेबिट। किसको किया उसने? किशन को। रिवर्स करो सैलरी टू किशन। नेक्स्ट भाई सेकंड, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्लिंटन अकाउंट क्रेडिट। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हमने गुड्स परचेज किया है तो परचेज डेबिट हुआ है, और परचेज क्लिंटन से किया है यानी क्रेडिट पे किया है तो क्रेडिट पे होता है, तो नेम क्रेडिट होता है। तो परचेज टू क्लिंटन। अब नरेशन से पता चलेगा कि ये एंट्री करेक्ट है कि रॉन्ग। Being the goods of rupees 9,500 sold to Clinton on credit। अरे भाई साहब, हमने क्या किया है? सेल किया है, और एंट्री कौन सी लगाई है? परचेज की लगाई। We have made the sale, but entry past date of the purchase। तो ये तो पूरी गलत एंट्री है, क्योंकि परचेज में तो लिखना ही नहीं। तो ये पूरी गलत एंट्री है, तो इसको क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। सही है। तो ये तो गलत को रिवर्स किया उसकी एंट्री। और दूसरी एंट्री जो सेल किया है उसको तो हमने लिखा ही। We have sold the goods, but that is not recorded। तो सेल की करेक्ट एंट्री लिखो, परचेज की जो रॉन्ग है उसको रिवर्स करो। तो एंट्री कितनी हुई बेटा? 2। तो याद रखो, जब परचेज को सेल में हो या सेल को परचेज में रिकॉर्ड किया हो तो हाउ मेनी एंट्रीज टू बी पास्ड? 1। जो रॉन्ग है उसको करेक्ट करो, यानी उसको रिवर्स करो। सेकंड, सेल तो लिखा ही नहीं, तो सेल लिखा नहीं है तो उसकी एंट्री लिखो। तो बात समझ में बेटा? ये परचेज में लिखा है, बेसिकली इट इज द सेल। तो नंबर 1, पास द एंट्री ऑफ गुड्स सोल्ड।
Second, this is the wrong one. So reverse the complete transaction. यानी कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं सेल का करूंगा। परचेज में लिखा है मतलब सेल में नहीं लिखा है तो सेल की एंट्री लगा हुई। सेल क्या होता है? क्रेडिट होता है। किसको सेल किया है भाई? क्लिंटन भाई को। तो क्लिंटन क्या होगा? डेबिट। पता है सेल यानी गुड्स गोज आउट। सेल यानी गुड्स गोज आउट तो सेल क्रेडिट एंड गुड्स रिसीवर, गुड्स रिसीव्ड बाय क्लिंटन, क्लिंटन रिसीवर है तो क्लिंटन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सही एंट्री क्या हुई भाई? क्लिंटन डेबिट हुआ और सेल्स क्रेडिट। ये सही हुई। उन्होंने ये गलत की, उन्होंने ये गलत की तो गलत को रिवर्स कर दे भाई। रिवर्स करने में क्या होता है? परचेज जो डेबिट है उसे क्रेडिट लगाए, क्लिंटन जो क्रेडिट है उसे डेबिट लगाए। तो गलत को रिवर्स, क्लिंटन डेबिट और परचेज क्रेडिट। तो चलो बेटा बात क्लियर। अगेन आई रिपीट, being goods 9500 sold, gooड्स सेल किया है पर उसको परचेज में लिखा हुआ है वो गलत है। परचेज में लिखा यानी सेल में नहीं लिखा तो पहले सेल में लिखो और ये जो गलत है उसको क्या करने का भाई? रिवर्स करने का। रिवर्स में जो डेबिट है उसे क्रेडिट करो, जो क्रेडिट है उसे करेक्ट। तो अब यहाँ लिखता हूँ दो एंट्री पास होगी तो क्या लिखेंगे? सेकंड ए। पहले सेल की एंट्री करो भाई। सेल क्लिंटन टू सेल्स ₹95। ये तो मालूम ना भाई, सेल की एंट्री जनरल एंट्री में करते थे भाई। सेल क्या होता है? क्रेडिट होता है। अगर कैश से किया हो तो कैश डेबिट, क्रेडिट से किया हो तो नहीं डेबिट। कैश से हो तो कैश डेबिट, क्रेडिट से हो तो नहीं डेबिट। तो सेल की एंट्री क्लिंटन टू सेल्स, क्लिंटन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट ₹9,500। नरेशन वही में पहले क्या लिखना? रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ गुड्स ₹9500 सोल्ड टू क्लिंटन। ये पूरा लिखा। अब परचेज जो है उसमें एंट्री की है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, गलत है, उसको रिवर्स कर दे यानी क्लिंटन डेबिट परचेज क्रेडिट। तो क्लिंटन अकाउंट इसको क्या बोलेंगे? टू बी। क्लिंटन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट रुपीज वही 9,500। चलो बेटा नरेशन वही being rectification entry of goods ₹9,500 sold to Clinton on credit। तो बेटा बात समझ में आना भाई। तो नंबर 1 क्या था? सैलरी पे की है तो सैलरी डेबिट टू किशन क्रेडिट। सैलरी पे की है तो सैलरी डेबिट और किशन को रॉन्ग लिखा है तो वो है सेल और परचेज में लिखा है तो एक सेल की एंट्री और दूसरी परचेज की रिवर्स एंट्री। तो सेल क्लिंटन टू सेल्स और ये रिवर्स यानी क्लिंटन टू परचेज, क्लिंटन टू परचेज।
थर्ड बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी हमने परचेज किया है, कैसे परचेज किया है, कैश से किया। तो परचेज यानी गुड्स इन और कैश यानी कैश गोस आउट। अब कोई गलती क्या है वो तो नरेशन बताएगा। हाँ, being goods of rupees 20,000 purchased at 10% TD यानी trade discount and 5% CD यानी cash discount। मतलब 20 का गुड्स उसमें कौन कौन से डिस्काउंट है? 1 तो TD है, तो करो माइनस 20 के 10% कितने हुए भाई? 2000। 20 में से TD गया 10% यानी अब 5% CD यानी कैश डिस्काउंट। बेटा ये तो मालूम है कि जनरल एंट्री में हमने स्टडी किया है, पहले TD माइनस होता है फिर CD माइनस होता है। अब CD कितने परसेंटेज है बेटा? 5%। तो CD 18,000 के 5% यानी 17,100। अब स्टूडेंट इसकी एंट्री क्या करें कि परचेज कितना? 18,000, 900 डिस्काउंट और पेमेंट कितना? 17,100। अब ये हम जनरल एंट्री में करते थे कि जो TD होता है वो सिर्फ माइनस होता है। TD क्या होता है? सिर्फ माइनस होता है, उसको जनरल एंट्री में डेबिट क्रेडिट नहीं करते। TD क्या होता है? सिर्फ माइनस होता है, उसको जनरल एंट्री में डेबिट क्रेडिट नहीं करते बेटा। ओके, तो ये डेबिट क्रेडिट नहीं हो तो ये छोड़ दिया। तो ट्रांजैक्शन कहाँ से स्टार्ट हो? 18 से। परचेज हमारा 18 हो, 17,100 हमारी पॉकेट से गए और 900 हमें CD यानी डिस्काउंट मिला। अब देखो परचेज तो 18 का ही, तो मैं एंट्री क्या लगाऊं? परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 18,000। सही। मेरी पॉकेट से कैश गई 17,100 टू कैश और डिस्काउंट मुझे मिला, डिस्काउंट मुझे मिला वो मेरी इनकम हो, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना? मैं तो स्टूडेंट को क्या बताऊं कि जहाँ कैश हो ना वहाँ डिस्काउंट जाए। तो एंट्री क्या हो गई? परचेज अकाउंट डेबिट 8 टू कैश टू डिस्काउंट। अब ये सही एंट्री है। क्या है? ये सही एंट्री है। तो सही एंट्री समझ में आई नहीं? फिर से परचेज कितने का की? पहले TD माइनस होता है 20 के 10%, वो तो कैलकुलेटर से कर सकते। 18 में से CD माइनस, तो TD रिकॉर्ड नहीं होता, यानी TD सिर्फ माइनस होता है, जनरल एंट्री में डेबिट क्रेडिट नहीं होता। तो ट्रांजैक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ? 18 से। तो परचेज अकाउंट डेबिट 18, पॉकेट से कैश गई 17 तो 2 कैश, डिस्काउंट मिला तो 2 डिस्काउंट। तो दिस इज द करेक्ट वन। अब इन लोगों ने क्या किया है? देखो परचेज अकाउंट डेबिट 17,100 करना कितना चाहिए भाई? तो अब क्या करें तू बता। परचेज 18 डेबिट करना चाहिए, किया है 17,100, मतलब 900 का परचेज उसने डेबिट नहीं किया, 18 करना चाहिए। 17,100 किया है, 18 से 17,100 गए तो 900 कम किया, यानी परचेज 900 डेबिट कम किया। सही है बेटा, तो वो उसे करना चाहिए। दूसरी क्या मिस्टेक की? कैश क्रेडिट 17,100, कैश तो उसने किया, वो सही है बेटा। डिस्काउंट क्रेडिट 900, तो
उन्होंने डिस्काउंट को क्रेडिट नहीं किया, तो डू वॉट एवर इज नॉट डन बाय देम, तो उन्होंने क्रेडिट नहीं किया है तो हमें क्रेडिट करना। तो एंट्री क्या बन गई, परचेज में 900 डेबिट लिखो और डिस्काउंट 900 को क्रेडिट करो, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। यानी फंडा समझ में आना चाहिए भाई, फंडा समझ में आना चाहिए। परचेज टू कैश टू डिस्काउंट। 18 परचेज करनी है, 17 100 की है, 900 नहीं की है, तो परचेज को डेबिट लगा दे भाई। डिस्काउंट क्रेडिट नहीं किया है तो कर दे, तो परचेज डेबिट टू डिस्काउंट। तो लिख देते हैं बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। कोई लोग डिस्काउंट लिखते, कोई लोग सीडी लिखते, दोनों एक ही है, मैं दोनों लिखूं। सीडी मतलब कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट। नरेशन वही लिखना है, सिर्फ आगे कौन सा वर्ड लिख देने का, रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री ओ यहां से पूरा। तो चलो बेटा, फर्स्ट कौन सा था भाई, सैलरी पे किया है तो सैलरी डेबिट किसान। सेकंड था सेल, तो सेल लिख दो भाई। मिस्टेकली परचेज में लिखा है, रिवर्स कर दो, क्लिंटन टू परचेज। और यहाँ परचेज में 900 कम लिखा है तो परचेज में 900 लिखो, और डिस्काउंट के 900 नहीं लिखे तो परचेज डेबिट टू डिस्काउंट। सही है बेटा। तो ये क्वेश्चन 5 के 3 ट्रांजैक्शन थे, ये 3 ट्रांजैक्शन आप लिख लो, फिर आगे बढ़ते। करेक्ट है बेटा। तो बेटा नेक्स्ट एंट्री मैंने बोर्ड पे लिख ली भाई, तो करते स्टार्ट। 3 ट्रांजैक्शन सोल्व किए भाई। नंबर 4, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ब्रोकरेज यानी दलाली, तो ब्रोकरेज हमने पे किए, यानी ब्रोकरेज अपना एक्सपेंस है, ऐसा लिखा, और कैश गई, तो ये उन्होंने जनरल एंट्री पास की। अब नरेशन बताएगा कि जनरल एंट्री करेक्ट है या गलत। क्या लिखा, being brokerage paid on purchase of machine for business. Why we paid the brokerage? To purchase the, यानी खर्चा किसका, मशीन का। डेबिट किस अकाउंट में होना चाहिए, मशीन में, पर डेबिट किया कौन से अकाउंट में है, ब्रोकरेज। करना चाहिए मशीन अकाउंट में, किया है ब्रोकरेज, तो क्या एंट्री लगाए, मशीन में डेबिट करना चाहिए, तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट। किया है ब्रोकरेज में, वो गलत है तो उसको कर दो डेबिट वाले को। तो बेटा ये सम नंबर 4 में भी ये एंट्री यानी ये ट्रांजैक्शन। तो बेटा बात समझ में, ब्रोकरेज गाय के लिए पे की भाई, मशीन के लिए, मशीन का खर्चा मशीन में डेबिट, पर ब्रोकरेज में डेबिट कर दिया, तो मशीन का खर्चा मशीन में डेबिट होना चाहिए, तो मशीन अकाउंट डेबिट। गलती से ब्रोकरेज में लिखा है तो रिवर्स करो, ब्रोकरेज जो डेबिट है उसको क्या कर दो, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई भाई, मशीन अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट। सही है बेटा। ओके, थोड़ा डिटेल में बताए दूसरी स्टाइल से भाई। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ मशीन, मशीन का खर्चा है तो मशीन अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, तो सही एंट्री लगाते हैं, मशीन अकाउंट
मशीन का खर्चा है, मशीन अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। और मनी गोज आउट तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो करेंट एंट्री क्या होती है? मशीन टू कैश। उन्होंने क्या की है? ब्रोकरेज टू कैश। मतलब कैश तो सही लिखा है, गलती कहाँ की है? मशीन लिखने की जगह ब्रोकरेज लिख दिया, मशीन लिखने की जगह ब्रोकरेज लिख दिया है। तो क्या करेंगे? ब्रोकरेज को रिवर्स और मशीन को लिख देंगे, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू। सही है ना? मशीन उन्होंने लिखा नहीं है डेबिट, उसकी जगह किसको डेबिट किया है? ब्रोकरेज को किया। तो ये गलत है, तो रिवर्स में ये नहीं लिखा है, लिख। तो मैंने टू टाइप्स पे एक्सप्लेन किया बेटा। एक सिंपल वाले स्टाइल से मशीन का खर्चा मशीन में डेबिट होना चाहिए, तो मशीन अकाउंट डेबिट। यहाँ ब्रोकरेज में किया है तो ब्रोकरेज को लगा दे क्रेडिट। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट एट ₹16,000। तो लिख दे भाई, मशीन अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज रुपीज वही बेटा 16,000। तो चलो बेटा बात समझ में ना भाई, जो भी बंदा समझ में आए उससे करो भाई। मशीन का खर्चा मशीन में डेबिट करो, गलती से ब्रोकरेज में, ब्रोकरेज को रिवर्स यानी क्रेडिट लगाओ, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट। और इस स्टाइल में पहले सही एंट्री लिखो, मशीन का खर्चा मशीन में डेबिट, मनी गोस आउट, कैश इसमें भी क्रेडिट, इसमें भी क्रेडिट, कैश क्रेडिट में कोई मिस्टेक नहीं। मिस्टेक का मशीन को डेबिट करना चाहिए, किया किसको? ब्रोकरेज को। तो मशीन को डेबिट नहीं किया कर दे, ब्रोकरेज को डेबिट गलत किया रिवर्स लगा, तो मशीन टू ब्रोकरेज। नरेशन तो आप जानते, विद रेक्टिफिकेशन एंट्री, और पूरा इसमें से फिर ये दूसरी बार बीइंग मत लिखना। तुम बोलेगा सर ने बोला था लिखो बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ बीइंग, ऐसा नहीं बात। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ मशीन फॉर बिजनेस, करेक्ट। नेक्स्ट बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू करीना, ये इन्होंने एंट्री पास की। अब देखना है कि इसमें कोई मिस्टेक है कि नहीं। This is the entry passed by them, and let's see, is there any mistake in this journal entry or not? 4,500 written off as bad debt in last year, यानी previous year में bad debt written off की। अब bad debt तो जानते ना बेटा कि हमें किसी से पैसे लेने, अब वो पैसे नहीं दे रहा, बोलता है कि भी मेरे पास पैसे नहीं, तो उसके पास पैसे नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे? वो पैसे गए, गुड, तो पैसे गए, तो ये क्या हुआ? लॉस हुआ। इस लॉस का क्या नाम देते हैं? बैड डेट देते। इस लॉस को क्या नाम देते हैं? बैड डेट देते। तो वो बैड डेट अकाउंट में लिख दिया था, वो बैड डेट अकाउंट में लिख दिया था। Received in this year from the Karina, ये पैसे किससे लेने थे? ये पैसे करीना से लेने थे, वो पिछले साल लेने थे, वो करीना बिना पैसे दिए चली गई, तो पैसे तो गए, पैसे बहुत। फिर इस साल करीना वापस आई, बोली कि ये लो अपने 4,500 जो पिछले साल नहीं दिए थे। तो पिछले साल बैड डेट हमने लिख दी थी, और वो बैड डेट वाले मनी रिटर्न आ गए, तो उसको क्या बोलते? बैड डेट रिकवर। पिछले साल हमने बोला कि करीना गई, पैसे गए यानी बैड डेट। इस साल करीना वापस आई, पैसे दिए, तो वो बैड डेट वाले पैसे दिए, तो उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट रिटर्न और बैड डेट रिकवर। क्या बोलते हैं? बैड डेट रिटर्न और बैड डेट रिकवर।
तो मनी वापस मिल गए, मनी वापस मिल गए तो अपनी इनकम हुई। इनकम क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो कौन सी इनकम हुई भाई? बैड डेट रिकवरी। तो बैड डेट रिकवरी क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। उसने किसको किया? उसे करीना पसंद आ गई यार, बैड डेट की जगह करीना को क्रेडिट कर दिया, ये तो गलत है ना भाई। तो किसको क्रेडिट करना? बैड डेट रिकवरी। बैड डेट को नहीं हो भाई, बैड डेट रिकवरी को क्रेडिट करना। उसको करीना पसंद आई, करीना को कर दिया, तो ये रॉन्ग है। करीना क्रेडिट है तो उसे लगाओ डेबिट। और सही क्या है? बैड डेट रिटर्न लिखो तो भी सही, बैड डेट रिकवरी लिखो तो भी सही। तो करें कौन से अकाउंट में करें भाई? बैड डेट रिकवरी या तो चलो बेटा बात समझ में ना, केस में कोई मिस्टेक ही नहीं। पैसे मिले तो केस क्या हुई? डेबिट। उन्होंने भी क्या लगाया है? डेबिट। डज इट क्लियर? व्हाट दे से? Bad debt of last year is received back. Bad debt of last year received back. So bad debt recovered. Bad debt recovered, that is our income, and income will be credited. But instead of bad debt recovery, they credited the credit because they like credit. So that is the wrong. Despite of credit the bad debt recovery, they credit the credit. This is the wrong. So C is credited, that is wrong. Reverse. Karina, debt. Credit wrong. Reverse. Debt. And bad debt recovery is the right. So Karina to bad debt recovery. तो चलो बेटा लिखते हैं भाई, bad debt recovery income credit और करीना को बनाओ रिवर्स यानी डेबिट। तो करीना account debit to bad debt recovery rupees वही बेटा 4500। narration बेटा being rectification entry of, फिर यही narration लिख दे। नेक्स्ट बेटा नंबर 6। तो पढ़ना समझ में ना, मशीन का खर्चा मशीन में डेबिट और गलती से ब्रोकरेज तो ब्रोकरेज क्रेडिट। बैड डेट रिकवरी अपनी इनकम तो बैड डेट रिकवरी क्रेडिट और करना हो गई। चैताली टू केस, केस गई है, चैताली ने पैसे लिए पर ये करेक्ट है कि गलत है? लेट्स रीड द नेक्स्ट। Being rupees 6900 paid to चैताली for cash purchase, हमने चैताली से गुड्स परचेस किया कैश से और उसको 6900 दिए। So what is this transaction? This is the transaction of the purchase. This is the transaction of purchase. Purchase क्या होता है बेटा? Purchase डेबिट होता है, पर यहाँ किसको डेबिट किया है? चैताली को। परचेस क्या होता है? डेबिट। क्यों डेबिट होता है? When you purchase the goods, goods comes in, and debit what comes in? तो goods in, तो परचेस डेबिट, पर उन्होंने किसको डेबिट किया भाई? चैताली को। तो वो गलत है, चैताली को रिवर्स क्रेडिट करना। तो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, चैताली को रॉन्ग डेबिट किया तो चैताली सही बेटा। तो इसी तरह इसकी तरह मशीन का खर्चा मशीन में डेबिट, ब्रोकरेज में गलत तो मशीन टू ब्रोकरेज। बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी क्रेडिट किया है करीना को, करीना तो बैड डेट रिकवरी। परचेज, परचेज होता है डेबिट किया है चैताली को, परचेज अकाउंट डेबिट तो चैताली। अब परचेज करेंगे तो मनी तो जाएंगे, तो कैश गोस आउट, तो वो तो उसने करेक्ट लिखा है, उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं। तो परचेज डेबिट चैताली क्रेडिट 6900।
तो परचेज अकाउंट डेबिट ₹6,900 to Chaitanya account credit 6,000. With the narration way being rectification entry or यहाँ से जाके पूरा का पूरा ऐसे. Next, income tax account debit to bank being IT paid by check. अब हमने जनरल एंट्री में बेटा स्टडी किया इनकम टैक्स क्या होता है, पर्सनल एक्सपेंस होता है. पर्सनल एक्सपेंस कौन से अकाउंट में लिखते हैं, ड्राइंग अकाउंट में. तो इनकम टैक्स इज द पर्सनल एक्सपेंस एंड पर्सनल एक्सपेंस रिकॉर्डेड टू द ड्राइंग अकाउंट. इनकम टैक्स is the personal expense and personal expense is recorded to the drawing account. So drawing account must be debited. तो डेबिट किसको करना चाहिए, ड्राइंग को. किया किसको है, इनकम टैक्स. तो क्या बनाएंगे, ड्राइंग को डेबिट करना है तो करो. ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट. और इनकम टैक्स को किया है वो गलत है, डेबिट वाले को रिवर्स बना. यानी इनकम टैक्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, आईटी. आई यानी इनकम, टी यानी टैक्स. बाय चेक तो पैसे बैंक से गए तो बैंक को क्रेडिट करना है, क्रेडिट तो किया ही हुआ है, यानी इसमें कोई गलती नहीं है. गलती कहाँ है, यहाँ करना चाहिए ड्राइंग डेबिट, किया है इनकम टैक्स. तो ड्राइंग डेबिट इनकम टैक्स, ड्राइंग डेबिट इनकम टैक्स क्रेडिट. अब आप ध्यान से देखो सभी में यही है. मशीन का खर्चा मशीन डेबिट, ब्रोकरेज क्रेडिट, बेड रिकवरी क्रेडिट, करीना डेबिट. परचेस डेबिट, चैताली क्रेडिट. इनकम टैक्स यानी ड्राइंग डेबिट, इनकम टैक्स. एक ही फंडे से सारी एंट्रियां दी हुई तो लिख देते हैं भाई नंबर 7. Drawing account debit to income tax rupees as it is 5,000. Narration being rectification entry. Okay, IT paid by check. सही है बेटा. तो पहले 3 किए, ये 4 किए, इसको आप लिख लो. अभी 3 ट्रांजैक्शन बाकी है, बराबर है. ये लिख लो, उसके बाद ये बताता हूँ. तो बेटा नेक्स्ट हमने 7 तक कर लिए बेटा. 8 तो देख भाई 8 में इन्होंने जनरल एंट्री की है कैश टू बैंक. अब ये सही है कि गलत, नरेशन बताए. बीइंग चेंज ऑफ ₹1200 टेकन फ्रॉम द बैंक. चेंज यानी क्या होता है, हमारे पास बड़ी करेंसी वाले नोट है, हमने छोटी करेंसी वाले नोट लिए, तो दैट इज कॉल्ड द चेंज. हम गुजराती लोग क्या बोलते हैं, पैसा छुट्टा कराया. तो छुट्टा कराया मतलब टेकन चेंज. जैसे कि मेरे पास 2000 का नोट है, मुझे 500 वाले 4 चाहिए, तो मैं बैंक को बोलूंगा कि ये लो 2000 यानी 2000 वाला नोट मुझे 500 के 4 दे. 100 वाला चाहिए तो मैं बोलूंगा कि 100 वाले 20 दे. तो अब आप सोचोगे कि हम जब भी हम चेंज लेते हैं तो उसमें कुछ होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ करेंसी एक्सचेंज होती है. जैसे कि 2000 का नोट था, अब 100 वाले 20 है, तो ये तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, पैसे गए नहीं, पैसे मिले नहीं, यानी हुआ क्या, सिर्फ नोट एंड करेंसी के जो थे
उसके नंबर चेंज हो, नंबर ही हुआ ना, वो 2000 वाला एक नोट था, अब 100 वाले 20, यानी इसका तो कोई जनरल एंट्री होता ही नहीं क्योंकि ये ट्रांजैक्शन है ही नहीं। पर इस गधों ने फिर भी इसकी जनरल एंट्री की, तो ये जनरल एंट्री तो करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, ये गधों ने ये जनरल एंट्री लिखी तो ये पूरी की पूरी गलत है, तो पूरी की पूरी गलत है तो पूरी की पूरी जनरल एंट्री को रिवर्स डाल दे। केस डेबिट है, क्रेडिट कर दे, बैंक क्रेडिट है, यानी जनरल एंट्री होती नहीं पर इन्होंने लगा दी। There is no journal entry for such transaction because this is called the non-economic transaction and no journal entry for the non-economic transaction. But they are the stupid, so they pass the journal entry. So this is totally wrong. So get it reverse. बैंक को डेबिट कर, कैश को क्रेडिट कर। नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट to cash account rupees by 1200. Narration being rectification entry of छोड़ दे सर। फिर next पुष्पा account debit to purchase return। अब देखते हैं भाई नरेशन और पता करते हैं क्या गलती। Being goods of rupees 1800 रिटर्न बाय पुष्पा, पुष्पा ने रिटर्न किया है, यानी पुष्पा ने हमें वापस दिया है। पुष्पा ने वापस दिया यानी पुष्पा वापस कब देगी भाई? जब हमने उसे सेल किया होगा तो वापस देगी, यानी हमने उसे पहले सेल किया था, उसमें से पुष्पा ने 1800 का गुड्स रिटर्न दे दिया। तो हुआ कि जो सेल किया था वो रिटर्न मिला। तो है कौन सा ट्रांजैक्शन भाई? सेल्स रिटर्न का, पर लिखा किसमें भाई? तो सेल्स रिटर्न को परचेज रिटर्न में लिखा है, तो सेल्स रिटर्न नहीं लिखा है तो पहले सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन लिखो, यानी जर्नल एंट्री लिखो। फिर ये परचेज रिटर्न की जो जर्नल एंट्री है वो तो टोटली रॉन्ग, तो उसको रिवर्स कर। तो बेटा याद रख भाई, सेल परचेज में लिखा है टू जर्नल एंट्री, परचेज सेल में लिखा है टू जर्नल एंट्री, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न में लिखा है टू जर्नल, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में लिखा है टू जर्नल। इसे बोलना है सेल परचेज इंटरचेंज हो गई, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न इंटरचेंज हो गई, तो कितनी एंट्री होगी बेटा? 2 एंट्री। सही है भाई? तो सेल्स रिटर्न है, उसकी एंट्री नहीं लिखी है वो लिखो। परचेज रिटर्न की एंट्री गलत है, उसे रिवर्स कर। अब देख बेटा सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी? सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट ही होगा। सेल्स में गुड्स गया तो क्रेडिट, सेल्स रिटर्न में गुड्स वापस आया तो डेबिट। कौन से बट बढ़िया तरीका कौन सा है? इजीएस्ट वे, सेल क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और किससे मिला सेल्स रिटर्न? पुष्पा। तो टू पुष्पा, बात समझ में भाई? सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न उससे अपोजिट, सेल्स रिटर्न डेबिट मिला पुष्पा से तो पुष्पा। आजकल सभी जगह पुष्पा ही चल रही है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट तो पुष्पा क्रेडिट। अब ये परचेज रिटर्न में लिखा तो ये तो पूरी एंट्री गलत है,
तो पूरी एंट्री रिवर्स लगा। ये क्रेडिट वाले को परचेस रिटर्न दे और पुष्पा डेबिट को चलो हो गया। बुक में कैसे दिया होता है? सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेस रिटर्न डेबिट, दोनों पुष्पा साथ मिला के क्रेडिट। अब वो स्टूडेंट के पल्ले नहीं पड़ता, फिर क्या हो जाती है? जनरल एंट्री में गड़बड़ हो जाती है। और सारे लोग क्या करते, जो प्रिस्क्राइब है इलिस्ट्रेशन में, डाइजेस्ट में, वही लिखते और वही पढ़ाते। सही है, पर ऐसे पढ़ने से क्या होगा? दिमाग में तो जाएगा नहीं, सिर्फ लिखाई पढ़ाई हो जाएगी। ये क्या होता है? दिमाग में जाता है। ये सेल्स रिटर्न लिखा नहीं है तो एंट्री लिख दो। परचेज रिटर्न में गलत है, उसको रिवर्स बना तो लिख देते हैं दो एंट्री, यानी 9th A सेल्स रिटर्न टू पुष्पा ₹1800। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पुष्पा ₹1800। अब परचेज रिटर्न गलत है तो रिवर्स बना लो, परचेज रिटर्न डेबिट पुष्पा क्रेडिट। नरेशन वही बेटा। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पुष्पा। Narration being rectification in सही है बेटा। फर्नीचर 20,000 डेबिट, कैश 18 क्रेडिट, डिस्काउंट 2 क्रेडिट। अब देखते हैं नरेशन से क्या क्या गलतियां। Being 20,000 paid after deducting 10% discount for purchase of furniture for personal use। फर्नीचर काय के लिए लिया है भाई? पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइंग बोलते हैं। तो फर्नीचर पर्सनल यूज के लिए तो डेबिट किसको करना है भाई? ड्राइंग। उन्होंने किसको किया है? फर्नीचर। तो वो गलत है। फर्नीचर को लगा क्रेडिट तो फर्नीचर क्रेडिट हो गए। कितने रुपीस है भाई? अब डेबिट किसको करना है? पर्सनल यूज यानी ड्राइंग को। तो फर्नीचर 20 में से डिस्काउंट 10% माइनस हुआ तो नेट अमाउंट कितनी हुई बेटा? 20 के 10% यानी 2000। 20 से 2000 गए तो 18,000। तो पर्सनल यूज यानी ड्राइंग कितना हुआ? 18,000। सही है बेटा, ड्राइंग हुआ 18,000। तो अब मिस्टेक दूसरी क्या हुई बेटा? पर्सनल यूज यानी ड्राइंग, ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए और फर्नीचर को किया। मनी गए और डिस्काउंट 2000। अब जब भी ड्राइंग का ट्रांजैक्शन होता है ना तो उसमें डिस्काउंट नहीं आता है। ड्राइंग में कभी डिस्काउंट नहीं होता बेटा। ड्राइंग ड्राइंग ही होता है। नो डिस्काउंट इन द ड्राइंग, नो डिस्काउंट इन द ड्राइंग। ड्राइंग के ट्रांजैक्शन में कभी डिस्काउंट लिखना ही नहीं, कभी डिस्काउंट लिखना ही नहीं। सही है, क्यों नहीं लिखना? क्यों नहीं लिखना? मैं एक बात बोलूं, तू किसी को ऐसे बोलेगा मैं 11th भी पढ़ रहा हूँ, 12th भी पढ़ रहा हूँ, होता है ऐसे? मैं कॉमर्स भी पढ़ रहा हूँ, मैं साइंस भी पढ़ रहा हूँ, डज इट पॉसिबल? नहीं। तो आप एक बाजू बोलते हो कि इसको बिजनेस का डिस्काउंट,
इसको बिजनेस के डिस्काउंट में लिखो और इसको ड्राइंग में लिखो, तो ड्राइंग और बिजनेस का डिस्काउंट हो, वो ऐसा कंबाइन हो सकता है? क्या हो सकता है? आप ट्रांजैक्शन को पर्सनल भी बोलो, ट्रांजैक्शन को बिजनेस का भी बोलो, क्या ये पॉसिबल है? आइदर पर्सनल होगा और बिजनेस का होगा। अगर आप डिस्काउंट रिकॉर्ड करोगे तो बिजनेस का हो जाएगा, और ये ड्राइंग किया तो पर्सनल हो जाएगा। हाँ, अपनी गुजराती में बोले तो क्या मियाँ महादेव साथ में रह सकते हैं? क्या मंदिर में मस्जिद हो सकता है, मस्जिद में मंदिर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसी तरह पर्सनल और बिजनेस दोनों आपस में मिलजुल के नहीं रह सकते। आइदर पर्सनल होगा या बिजनेस का होगा, दोनों एक साथ होगा नहीं होगा। मंदिर में मस्जिद नहीं होता, मस्जिद में मंदिर नहीं होता, यानी बिजनेस में सिर्फ बिजनेस होता है, उसमें पर्सनल नहीं होता, पर्सनल में बिजनेस नहीं होता। यानी एक ट्रांजैक्शन में पर्सनल और बिजनेस दोनों कंबाइंड रिकॉर्ड नहीं हो सकते, यानी ये डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं हो सकते। तो ये गलत है। तो डिस्काउंट क्रेडिट है तो उसको डेबिट लगा। एक बार ऐसे बता रहा था तो एक स्टूडेंट बोला, सर इसमें कुछ मगजमारी वाली बात ही नहीं है, देखो सर ये फर्नीचर 20 है, रिवर्स लगा दी, ड्राइंग कितना है 18 है, लगा दी। अब सब यहाँ पे कितना अमाउंट नहीं है, 18 और 22 नहीं है, तो 2 डिस्काउंट के लगा दे रिवर्स क्रेडिट को। ये स्टूडेंट का ही है, वो समझता नहीं। सही बेटा? तो बात समझ में बेटा, फर्नीचर पर्सनल यूज का यानी ड्राइंग 20 में से 10% माइनस यानी 18 का ड्राइंग डेबिट। गलती से फर्नीचर में तो फर्नीचर, ड्राइंग वाले ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट नहीं होता तो ये गलत है, क्रेडिट है तो उसको रिवर्स बनाना। तो ड्राइंग डिस्काउंट टू फर्नीचर, ड्राइंग डिस्काउंट टू फर्नीचर। तो बात समझ में बेटा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, $18,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000, तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट नरेशन आप जानते हो। तो बेटा सबसे पहले कौन सा था, इसकी एंट्री होती नहीं है पर गलती से लिख दिए, रिवर्स कर दे, बैक टू कैश। ये क्या सेल्स रिटर्न लिखा है, परचेज रिटर्न में 2 एंट्री सेल्स रिटर्न की और परचेज रिटर्न की रिवर्स। था ड्राइंग तो ड्राइंग डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट, डिस्काउंट होता नहीं है, क्रेडिट वाला। तो ये हमारा पूरा सम खत्म हो गया, इसको आप लिख लो। सही है बेटा? तो दैट्स इट। ओके।